अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कल एक वाक़या पेश आया निशात में, जिसके बारे में आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत वायरल हो गया था जल्दी सोशल मीडिया पे। जिसमें 4 लोग थे जिन्होंने एक बकरवाल औरत के साथ उसकी इज़्ज़त पे हमला किया, उसके बाद उसको मार दिया। मेरे इल्म में ये पहली बार ऐसा वाक़या पेश आया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। मेरे जैसे इंसान के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि मैं बहुत साल बाहर रह चुका हूं। मैंने बाहर की स्टेट्स में काम किया है, जहां पे अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या चाहे बाकी जो स्टेट्स हैं इंडिया की, जहाँ पे ये चीज़ें आम है कि औरतों की इज़्ज़त पे हमला होता है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा जाता है। मैं क्यों इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर जब भी मैं ये चीज़ें सुनता था बाहर, तो एक प्राउड फीलिंग भी आती थी कि हमारा जो कल्चर है कश्मीर का, उसकी हिस्ट्री ऐसी है, वो हमारे ट्रेडिशन की हिस्ट्री ऐसी है, हमारे रहन सहन, हमारी एजुकेशन, हमारी तालीमात ऐसी है कि शायद हमसे ऐसी गलतियां हो सकती है। लेकिन चूँकि हुआ है जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें मैंने सुना है कि 2 उसमें लोकल है जो निशात के ही रहने वाले हैं, एक ब्रेन में रहता है और एक सुम्बुल एरिया से आता है। फ़र्क ये नहीं है कि वो किस एरिया से आता है, फ़र्क ये है कि वो कश्मीर के हैं। जिन्होंने ये सानिया किया है वो कश्मीर के हैं। मेरा दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में मुझे ये सवाल आता है कि ये गलती कहाँ पे हुई है। अब जब हम अक्सर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। हमें ख़ुद को सवाल करना चाहिए कि हमने अपनी सोसाइटी को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, कहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कि ऐसे वाक़यात भी रोनुमा होने लगे हैं कश्मीर में, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे हिसाब से आज के वक्त में माँ बाप को अपने बच्चों से सवाल करना ज़रूरी बन गया है। आपको अपनी सोसाइटी में अपने आप को सवाल करना ज़रूरी बन चुका है कि हमारे रहन सहन में कहाँ पे ऐसी चेंज आ चुकी है कि ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। हम बजाय इसके कि हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करें, हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। इस वाक़या की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये एक दिल दहलाने वाला वाक़या है। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। जो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। और एक चीज़ अक्सर मैंने देखा है कि एज अ सोसाइटी हम इमोशनल हो जाते हैं। जब भी हम कहीं पे, आम लोग जब कहीं पे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हम ख़ुद ही फ़ैसला करने निकलते हैं कानून को हाथ में लेके, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। चाहे लोगों को कानून पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमें कानून पे भरोसा रखना चाहिए। जो भी कानून के अकॉर्डिंग उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, आई एम श्योर कि वो तो होगी ही। जिस सज़ा के भी वो हकदार हैं वो सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन इन सानियों को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी को ठीक करें, हम अपने रहन सहन, अपनी सोच और अपने आप में बदलाव लाएं।